आज हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास 3 का पहला चैप्टर है साइंस का। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, कौन सा थिंग्स लिविंग होगा, कौन सा नॉन लिविंग होगा, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? प्लांट देखते हैं, वाटर देखते हैं, रोड देखते हैं, गाड़ियाँ, जानवर, मिट्टी, बालू, टेबल, कुर्सी, बंदर, हाथी, आदमी, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो जो इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो इनको दो भाग में बांटेंगे, और वही दो भाग जो है हमारा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स कहलाता है। अगर हम लोग देखें लिविंग का एग्जाम्पल और दूसरे साइड में नॉन लिविंग का एग्जाम्पल, तो हम लोग देखेंगे काऊ, गाय, डॉग, मैन, कैट, रैट, ये सारी चीजें जो है हमारी क्या हो गई, लिविंग हो गई। और अगर हम देखेंगे तो वाटर, टेबल, बुक्स, कार और इस तरीके के जितने भी चीजें हैं वो नॉन लिविंग हो जाएंगी। अब कैसे पहचाना जा सकता है कि काऊ, डॉग, मैन, कैट लिविंग है और वाटर, कार, बुक्स ये नॉन लिविंग है? तो सबसे पहले अगर हम देखें काऊ को, तो काऊ क्या करती है, तो मूव करती है। ठीक है, मूव करती है। क्या बुक मूव करता है? बुक मूव करता है? नहीं, बुक मूव नहीं करता है। अब आपके मन में होगा कि बुक मूव नहीं करता है, लेकिन कार तो मूव करता है। तो क्या क्या कार लिविंग है? कार इज अ लिविंग? नो, आंसर इज नो, कार इज नॉट लिविंग। कार लिविंग नहीं है। यह बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? तो उसका कारण अब हम लोग देखते हैं। तो कार लिविंग नहीं होगा, काऊ लिविंग होगा। क्यों? तो काऊ किसी के मदद से चलती है या खुद से चलती है? आप खुद सोच सकते हैं। क्या कार बिना इंसान के चलाए चल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो निश्चित है कि जो खुद से चले वही लिविंग होगा। अब खुद से कौन चल सकता है? तो और कौन चल सकता है? तो हम लोग देखेंगे रैट। रैट खुद से चलता है? बिल्कुल चलता है। कैट, मैन, ये सारे खुद से चलते हैं। सो ये सारे के सारे क्या होंगे? लिविंग होंगे। यानी लिविंग का सबसे पहला कैरेक्टर जो होगा वह क्या होगा? मूवमेंट होगा। यानी ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव। movement is the first
property. Movement is the property of living organism. Of living organism. ठीक है, चलिए तो अब आप कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे और उन एग्जाम्पल्स को मूवमेंट के बेसिस पर हम लोग बांटेंगे कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है। चलिए तो अब आप एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे कि प्लांट। क्या प्लांट मूव करता है? दे कांट मूव। ओके, इसका मतलब कि प्लांट्स जो है वो नॉन लिविंग है? नो, बिल्कुल नहीं। जवाब ऐसा है कि प्लांट्स आर लिविंग, यानी लिविंग को पहचानने के और भी तरीके हैं। चलिए मूव करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यू नो अबाउट सनफ्लावर। क्या आप सनफ्लावर के बारे में जानते हैं? देखा है सनफ्लावर को? अगर हम लोग सनफ्लावर के बारे में जाने तो सनफ्लावर्स मूव करते हैं। कैसे? तो जिस तरफ सन होता है उसका फेस उसी तरफ होता है, यानी सन ईस्ट टू वेस्ट जाएगा, देन सनफ्लावर का फेस भी ईस्ट टू वेस्ट जाएगा। तो ये हो गया मूवमेंट। इसीलिए प्लांट्स भी जो है वह मूव करते हैं। सो प्लांट्स जो होंगे वह क्या होंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। आगे कुछ और वर्ड्स हैं जो आपको याद करना है। अगर वर्ड्स याद नहीं करेंगे तो याद करना समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी यही दिया गया है, लिविंग थिंग्स कैन मूव। ऑल लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? मूव करते हैं। अब क्यों मूव करते हैं उसका कारण हम लोग जाने। तो मूवमेंट का कारण है फूड। क्या कारण है? फूड। अगर हम लोग एक ही जगह पे रहेंगे तो हमको खाना नहीं मिलेगा। दूसरा है हमारे दुश्मन, एनिमीज। अब अगर हम मेरे पीछे कुत्ता पड़ जाए, डॉग पड़ जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपना जान बचा करके भागना पड़ेगा, और भागेंगे तो मूवमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी जीव हैं वह अपने दुश्मनों से बचकर भागने का कोशिश करते हैं। तो हमारा क्या हो गया? मूवमेंट हो गया। ठीक है, बचने के लिए भी मूवमेंट हो गया। अगला हम लोग क्या देखते हैं? ठंडा, गर्मी, वर्षा होता है। ठंडा, गर्मी, वर्षा में ठंडा में हम लोग को क्या करना पड़ता है? घर के अंदर छुप करके रहना पड़ता है। इसका मतलब कि ठंडा से बचना हमारा बहुत जरूरी होता है। तो हम बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इस कारण से भी मूवमेंट हुआ। आप देखते हैं हॉर्स
कैट, डॉग। अच्छा देखिए, कैट और डॉग है, बिल्ली और कुत्ता एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है ना। तो दूसरे के दुश्मन है तो कुत्ता हमेशा बिल्ली को भगाता है, तो इसको भगाने के लिए भी मूव करना होगा और इसको भागने के लिए भी मूव करना होगा, तो दोनों में मूवमेंट हो गई। अब चलिए हम लोग आते हैं प्लांट्स के बारे में। पिछली बार डिस्कस किए थे हम लोग, भाई प्लांट जो है वो मूव नहीं करता। क्यों भाई, क्यों नहीं मूव करता है? तो उसका कारण है कि प्लांट्स जो है वो, उसको भोजन एक ही जगह से मिल जाता है। ठीक है, भोजन कहाँ से मिल जाता है? तो प्लांट्स जो है वो भोजन कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। पहला उनका भोजन ये हो गया। दूसरा, वाटर चाहिए उनको, तो सॉइल से हमको क्या मिल गया? वाटर मिल गया। और क्या मिल गया? दूसरा चीज एक और मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनरल। यह भी हमको कहाँ से मिल जाएगा? तो सॉइल से मिल जाएगा। तो दो चीज तो मिल गया हमको। कहाँ से? सॉइल से, मिट्टी से। प्लांट को खाना बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। क्या क्या जरूरत होता है वो जान ले। तो प्लांट को जरूरत होता है, पहला वाटर, दूसरा मिनरल, दूसरा क्या? मिनरल। और तीसरा एक और चीज बहुत जरूरी है, और वह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्या होता है? गैस होता है। और इसके अलावा एक चीज और जरूरत होता है, लेकिन यह कोई सब्सटेंस नहीं है, यह कोई वस्तु नहीं है। तो क्या होता है? तो एक होता है सनलाइट। यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। क्या? सन लाइट। और फूड कहाँ बनता है? तो प्लांट्स आर मेक देयर फूड इन लीव्स। कहाँ बनाते हैं खाना? लीव्स में बनाते हैं। और लीव्स में खाना कहाँ बनता है? तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, तो ग्रीन प्लांट के अंदर ही खाना बनता है। और ग्रीन प्लांट कहाँ हो, ग्रीन पार्ट कौन सा होता है? लीव्स होता है। और लीव्स में क्या आता है? तो सनलाइट आता है, और इस सनलाइट से भोजन बनता है। कौन सा? क्या बनता है? फूड। और ये खुद से फूड बनाते हैं, इसीलिए दे कांट मूव। दे कांट मूव मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं। ओके, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, बुक के फिगर में दिया हुआ है कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे फीस है ना, बटरफ्लाई है ना, स्नेक। अब देखिए, बहुत सारे जीव जो है वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। सबका तरीका अलग अलग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या फीस, मछली पानी के बाहर रह सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बर्ड्स पानी के अंदर रह सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसका मतलब दोनों का रहने का जगह अलग अलग होता है। अब देखेंगे सांप, स्नेक। स्नेक क्या करता है? रेंगता है। इसीलिए ऐसे जीव को, रेंगने वाले जीव को हम लोग क्या कहते हैं? क्रीपर कहते हैं। ठीक है। तैरने वाला भी जीव होता है, ठीक है, उड़ने वाला भी जीव होता है। जैसे बर्ड्स जो होते हैं वह उड़ सकते हैं, मछली जो है वह तैर सकती है। तो ये सब मूवमेंट का एग्जाम्पल हो गया। मूवमेंट का तरीका अलग अलग हो गया, लेकिन सब अपने एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसीलिए सब किसका एग्जाम्पल होगा? मूवमेंट का एग्जाम्पल होगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा फीचर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो दूसरा फीचर है ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ। मतलब आप देखेंगे कि प्लांट जो है या एनिमल, दोनों में ग्रोथ होता है। ठीक है। कैसे ग्रोथ होता है देखेंगे। आप कोई प्लांट लगाए होंगे, वह छोटा सा प्लांट होगा, कुछ दिनों के बाद बड़ा हो जाएगा। आपके घर में कोई बच्चा होगा, वह छोटा होगा, छोटा से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। यानी प्लांट और एनिमल दोनों में ग्रोथ होता है। अब जैसे देखिए इस फिगर में यह छोटा सा बच्चा है, यह बच्चा आपके तरह हुआ और फिर यही बच्चा बड़ा होकर के आपके पापा के जैसा भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ग्रोथ हुआ। उसी तरीके से देखिए यह एग है, एग से क्या निकला? चूजा निकला, और चूजा से फिर क्या बन गया? बड़ा सा बर्ड बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। आते हैं यहाँ। अब देखिए अगला एग्जांपल, और उसी तरीके से प्लांट में देखेंगे। प्लांट में हमारा क्या है? ये सीड है जो मिट्टी के नीचे डालते हैं। सीड से छोटा सा प्लांट निकलता है और वही प्लांट हमारा क्या हो जाता है? बड़ा भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें ग्रोथ होती है। अब हम लोग को जीने के लिए क्या जरूरत होगा? खाना, यानी न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन की जरूरत होगी। तो न्यूट्रिशन के लिए हमको क्या चाहिए? फूड की जरूरत होगी। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड लेते हैं डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से। जैसे हम लोग का फूड क्या है? तो राइस है, और क्या है? ब्रेड है ना? और क्या है? और बहुत सारी चीज है। दाल है, एग है, बहुत सारी चीज, पनीर है, चीज है, दूध है। ये सारे हम लोग के फूड में आते हैं। इसी प्रकार से प्लांट को भी फूड चाहिए, लेकिन आपको हम बता चुके प्लांट फूड कहाँ से लेता है? तो प्लांट फूड लेता है मिट्टी से और हवा से। क्या क्या उसका फूड है? तो मेन फूड उसका 3 है। कौन कौन सा? तो मिनरल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हीं चीजों से वो अपना फूड लेता है। अब है एक और चीज। कभी आप पानी में गए हैं? तो पानी में अगर जाएंगे, जब पानी में डूबने लगेंगे तो एक प्रॉब्लम होगी, आप सांस नहीं ले पाएंगे। तो सांस लेने को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्रीदिंग। यानी
जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ब्रीद करना पड़ता है। हमारे पास ब्रीद करने के लिए नोज है। नोज से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वह कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। ठीक है। इसी तरीके से फिश के अंदर गिल्स पाया जाता है और वो गिल्स के मदद से क्या करता है? रिस्पायरेशन करता है। प्लांट में भी क्या पाया जाता है? प्लांट भी रिस्पायरेशन करते हैं और प्लांट के अंदर स्टोमाटा पाया जाता है और स्टोमाटा की मदद से ही प्लांट क्या करते हैं? रिस्पायरेशन करते हैं। अब नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है? तो रिप्रोडक्शन। आप के घर में अगर एक कार है तो कार को आप रख दें 2 साल 4 साल, तो एक कार से आपका 2 साल में 2 कार हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप देखते हैं कि एक अगर गाय है आपके पास, ठीक है, और वो 2 साल के बाद 1 साल के बाद एक गाय से 2 गाय हो जाता है। इसका मतलब कि यह क्या कहलाएगा? अपने ही जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देना। इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। और यह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब में होता है। यह आज का क्लास यही। थैंक यू।